हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एम्स दिल्ली 2019 का पेपर। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स दिल्ली 2018 का पेपर। और ये जितने भी पेपर मैंने करवाए हैं 2021, 2019, ये सारे मेमोरी बेस्ड हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या मैम ये सच में नॉरसेट का पेपर है। तो हाँ, ये नॉरसेट के पेपर है, बट ये सारे मेमोरी बेस्ड है क्योंकि इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में एम्स दिल्ली 2018 का मेमोरी बेस्ड हम पेपर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली। ठीक है, बाम ने ब्लेम है, ब्लेम हिज एनवायरमेंट, फैमिली एनवायरमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म विच डिफेंस मैकेनिज्म ही इज यूजिंग। ठीक है, उसमें क्या है, एक पेशेंट है जो खुद अल्कोहल ले रहा है लेकिन वो किसको ब्लेम कर रहा है, अपनी फैमिली के ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि मैं इनकी वजह से पीता हूँ। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्शन, देन डिनायल, रैशनलाइजेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें पेशेंट क्या कर रहा है, अपना अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, खुद का ऐसा बिहेवियर है, अल्कोहल पी रहा है तो एक ऐसा बिहेवियर है अनएक्सेप्टेबल, लेकिन ये किसको ब्लेम डाल रहा है, फैमिली को ऊपर डाल रहा है कि इनकी वजह से मैं ड्रिंक करता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? प्रोजेक्शन, जब हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए। ठीक है, डिनायल मतलब होता है डायरेक्ट किसी चीज़ को मना करना, कि अगर हम किसी का नया नया कैंसर डायग्नोस हुआ तो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, डिनायल करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। रैशनलाइजेशन होता है कि किसी भी काम को ना करने या किसी चीज़ को हम अटेंड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जो भी हम रीज़न देते हैं उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई भी हमारी जो फीलिंग है जो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हम उस चीज़ को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं जिससे सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अगर हम गुस्से में कोई चीज़ तोड़ फोड़ दे तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर उसी गुस्से को कोई पेंटर है वो पेंटिंग के थ्रू अपना गुस्सा निकाल रहा है, कुछ पेंट कर रहा है, तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है, अपने इमोशंस को उस चीज़ के थ्रू बाहर निकालना जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, दैट इज सब्लिमेशन। सो इसका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट विच एज। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर हो जाता है? एट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है? ठीक है, ये मोरो रिफ्लेक्स है। इसमें क्या होता है, बच्चे को हम लेके सिटिंग पोजीशन में रखते हैं और उसको एकदम से नीचे की तरफ गिराते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे के हैंड्स का एबडक्शन। ठीक है, हैंड्स क्या होंगे, खुल जाएंगे, एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको। एबडक्शन मतलब दूर जाना, ठीक है, एबडक्शन मतलब दूर जाना, और एडक्शन मतलब पास आना। ठीक है, तो मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब आप बच्चे को थोड़ा सा नीचे की तरफ फॉल डाउन करते हो तो उसके जो हैंड्स है उसमें क्या होगा, एबडक्शन, वो हाथ खुल जाएंगे। ठीक है, और लेग कैसे हो जाएंगे, फ्लेक्स्ड। ठीक है, पैर कैसे हो जाएंगे, फ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के लिए मिनिमम स्क्रबिंग टाइम कितना होता है? 5 मिनट्स। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं बताया हुआ, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग की अगर बात करते तो 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो मिनिमम पूछा तो 5 मिनट्स, मैक्सिमम होगा तो 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा ड्रग हम यूज़ करेंगे अगर पेशेंट को मैनिया और डिप्रेशन दोनों है? तो इसके लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं वो होता है लिथियम। इसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछे तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन इन लिथियम थेरेपी। ठीक है, अगर पेशेंट को लिथियम थेरेपी है तो कौन सा आयन डिसबैलेंस होता है? ठीक है, तो मेनली जो लिथियम है वो क्या करता है, सोडियम को डिक्रीज करता है। ठीक है, सोडियम के आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए हमें सोडियम को चेक करना है और हमें इसके लिए क्या करना है, मेंटेन करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईली हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन इज। हीट रेजिस्टेंट मतलब अगर थोड़ा बहुत हीट से एक्सपोजर हुआ है तो उस वैक्सीन को कुछ ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो वो कौन सी वैक्सीन होगी इनमें से? ऑप्शन आर BCG, MMR, OPV, TT। ठीक है, तो हाईली हीट रेजिस्टेंस कौन सी होती है? TT, दैट इज टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हाईली हीट सेंसिटिव। ठीक है, हाईली हीट सेंसिटिव कौन सी होती है? OPV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कौन सी ड्रग हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब नहीं देंगे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ऑप्शन आर प्रोपेनॉल, सल्फोनाइल यूरिया, सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो सल्फोनाइल यूरिया है। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है, सल्फोनाइल यूरिया होता है। ये कौन सी ड्रग होती है? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ठीक है, ब्लड शुगर को कम करने के लिए ये ड्रग यूज़ करते हैं।
तो अगर हम ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान देते हैं तो क्या होता है, इसमें चांसेस होते हैं कि एक्सक्रीट हो जाए कुछ अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। इसलिए हम नहीं देंगे ताकि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, ठीक है, बच्चे का शुगर लेवल कम ना हो जाए, इसलिए हम ये वाली ड्रग नहीं देते ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, ठीक है। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन में सबसे मोस्ट कॉमन वेन कौन सी यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरनल जुगुलर वेन, नेक्स्ट फीमोरल वेन, देन रेडियल वेन और ब्रेकियल वेन, ठीक है। तो इसमें हम मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज़ करते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। नेक की साइड पे हम मोस्टली सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिरिंज इज यूज फॉर फ्लशिंग PICC, ठीक है। PICC क्या है? पेरिफेरी इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो इसको फ्लश करने के लिए हम कौन से ml की सिरिंज यूज़ करते हैं? 5 ml, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज 5 ml। डिलीरियम ट्रेमेंस आर विड्रॉल सिम्टम ऑफ, ठीक है। डिलीरियम ट्रेमेंस कब आते हैं, किस चीज़ के विड्रॉल सिम्टम है? ऑप्शन आर एल्कोहलिज्म, कोकेन, फेनेटोइन और हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो जब अल्कोहल को हम एकदम से छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम दिखते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन है डिलीरियम ट्रेमेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ट्रेमर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। अगर अपेंडिक्स का परफोरेशन हो गया, इससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है बाहर से, ठीक है। सारे एब्डोमिनल ऑर्गन की कवरिंग होती है पेरिटोनियम, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होता है? पेरिटोनाइटिस, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टफ्ट ऑफ हेयर आर सीन इन विच टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। टफ्ट ऑफ हेयर किस में दिखता है? ऑप्शन आर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, नेक्स्ट स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, एंटेरोसील और हाइड्रोसील, ठीक है। तो ये टफ्ट ऑफ हेयर किस में दिखता है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। इसमें टफ्ट ऑफ हेयर दिखता है और इसमें क्या होता है? जो गैप आ जाता है, जो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा है, उन 2-3 वर्टिब्रा के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका क्या होती है? जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड की। इसमें आता है मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील, ठीक है। मेनिंजोसील जब ये होता है फ्लूइड फील होता है, और माइलोमेनिंजोसील जब इसमें नर्व भी इन्वॉल्व हो जाएगी। एंटेरोसील क्या होता है? एंटेरोसील होता है कि जब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये फॉल डाउन हो जाए, ठीक है, नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी में आ जाए, उसको बोलते हैं एंटेरोसील। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है? जब फ्लूइड फील हो जाता है हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। जब भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करती है हमारी बॉडी में? हाइपोकैलीमिया, ठीक है। पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करती है? हाइपोकैलीमिया, ठीक है। इसके आपको ECG चेंजेस पता होने चाहिए, मैं ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस कब देते हैं हम, किस रूट से देते हैं? ओरली, ठीक है। कितनी ड्रॉप्स देते हैं? 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइटिस डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना इज सीन इन ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, नेक्स्ट गोनोरिया और कैंडिडियासिस, ठीक है। तो वाइटिस डिस्चार्ज हमें किस में देखने को मिलता है? कैंडिडियासिस, ठीक है। बाकी गोनोरिया में भी ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है। सिफिलिस में क्या होता है? एक पेनलेस सोर बन जाता है, और ट्राइकोमोनियासिस में क्या होता है? ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज होता है। तो वाइटिस डिस्चार्ज किस में देखने को मिलता है? कैंडिडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स रैटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे, ठीक है। अगर कोर्स रैटलिंग साउंड आ रही है आपके लार्ज वे में तो वो क्या इंडिकेट करेगी? फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्राइडर, नेक्स्ट रोंकी, नेक्स्ट रेल, देन वीजिंग, ठीक है। अगर कोर्स रैटलिंग साउंड है तो इसको क्या बोलते हैं? रेल, ठीक है। ये क्या होता है? हाई पिच साउंड होती है, और ये कब आती है? जब आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है। वाइल इनहेल हाई पिच साउंड या क्रैकलिंग साउंड आएगी या रैटलिंग साउंड, उसको बोलेंगे रेल, ठीक है। स्ट्राइडर क्या होता है? अपर एयरवे में जब भी अपर एयरवे में क्या होगा? जब नैरो होगा तो स्ट्राइडर साउंड आती है, हाई पिच साउंड। वीजिंग आप सबको पता है, सीटी जैसी आवाज़ आती है कब? अस्थमा में, ठीक है। ये रैंकी नहीं है, रोंकी है। रोंकी क्या होती है? लो पिच साउंड, जैसे स्नोरिंग हो रही है, ठीक है। लो पिच साउंड लाइक स्नोरिंग, ठीक है। और एक क्रैकल साउंड होती है, ठीक है। वो किस में मेन देखने को मिलती है? निमोनिया और हार्ट फेलियर, वो भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट फेलियर और निमोनिया, ठीक है। तो इसमें कोर्स रैटलिंग साउंड किस में देखने को मिलेगी? रेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है। तो ये सबको पता होगा रेड कलर का यूरिन कब आता है? जब रिफैम्पिसिन लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें सिट्रेट होता है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, तो हाइपोकैल्सीमिया करता है। और जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं वो कैसा होता है? स्टोर्ड ब्लड, तो उसमें क्या होता है?
पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है, जब हमारी बॉडी में डालेंगे तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैमसे स्केल इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, रैमसे स्केल किस लिए यूज करते हैं, सीडेशन के लिए, ये भी 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, 4 आवर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LMP इज 25 जून, देन व्हाट इज द EDD, EDD क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, 25 जून को क्या है, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कैलकुलेट करने का तरीका सबको पता है, 7 डेज प्लस 9 मंथ, ठीक है, 25 जून में आप 7 डेज ऐड करोगे, जून कितने का महीना होता है, 30 डेज, ठीक है, इसमें आप 7 डेज ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जुलाई, ठीक है, फिर आप जुलाई के बाद 9 मंथ काउंट करोगे, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो क्या आंसर क्या आएगा, 2 अप्रैल, ठीक है, बट इसमें कहीं ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैनुला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट, ठीक है, RTA है, उसमें अगर पेशेंट आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा कैनुला, ठीक है, तो कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर का, दैट इज 18 गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला, ठीक है, नेजल कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है, 1 to 4 लीटर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमिक गैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोमिक गैटगट, ये मैंने पिछली बार भी बताया, ठीक है, तो कौन सा सूचर है, एब्जॉर्बेबल, ठीक है, नेचुरल और एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, ठीक है, ये कितने टाइम में एब्जॉर्ब होता है, 90 डेज में, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर गैसेस इज यूज टू इन्फ्लेमेशन एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन एन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन आर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और प्रिंटर, ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, तो ये बाकी सारे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस, और बाकी एक जो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइशॉप स्कोर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, बाइशॉप स्कोर हम किस लिए यूज करते हैं, बाइशॉप स्कोर क्या होता है, ये एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, लेबर से पहले हम एक स्कोरिंग सिस्टम करते हैं जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, क्या प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर मदर को इंड्यूस करना है या नहीं करना लेबर के लिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन देखते हैं, और इसमें अगर स्कोर 8 है या 8 से ज़्यादा तो फेवरेबल है, हम इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अगर 6 या 6 से बिलो है, ठीक है, 6 या 6 से बिलो है तो अनफेवरेबल कंडीशन है, हमें मदर को इंड्यूस नहीं करना फॉर लेबर, ठीक है, तो बाइशॉप स्कोर हमें क्या दिखाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल पिल कैन कॉज एक्सेप्ट, ठीक है, तो ओरल पिल क्या करती है, ये ओवेरियन कैंसर को डिक्रीज करती है, ठीक है, ओवेरियन कैंसर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करती है ब्रेस्ट कैंसर को, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज करेगी, सर्वाइकल कैंसर को इंक्रीज करेगी, बट डिक्रीज करेगी किसको, ओवेरियन कैंसर को, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ एक्सेप्ट, एक चीज़ नहीं करेगी, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, तो ये नहीं होता, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है ओवेरियन कैंसर को, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सबको इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन, ठीक है, ये लास्ट वाले सेशन में भी मैंने कराया था, ठीक है, इसमें बेडशीट, शर्ट, टेबल क्लॉथ, कर्टेन, तो ये बेडशीट, टेबल क्लॉथ, कर्टेन, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में हम यूज़ करते हैं, शर्ट क्या है, एक ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग में यूज़ करते हैं, तो ये ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड फ्लूइड आफ्टर एनेस्थीसिया विच नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा, बट अगर आप लिक्विड दे रहे हो तो लिक्विड से पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, गैग रिफ्लेक्स चेक करोगे, क्योंकि लिक्विड से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, लिक्विड फ्लूइड से, तो पहले हमें गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, ठीक है, और अगर आप सॉलिड फूड दे रहे हो तो क्या चेक करते हैं, बाउल साउंड, ठीक है, इसमें है नहीं, अगर मेंशन होता गैग रिफ्लेक्स तो पहले हम उसको चूज करते हैं, अगर लिक्विड दे रहे हैं तो पहले गैग रिफ्लेक्स, और अगर सॉलिड फूड दे रहे हैं तो क्या चेक करेंगे, बाउल साउंड, ठीक है, तो लिक्विड फ्लूइड के लिए हम चेक करते हैं गैग रिफ्लेक्स पहले, अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं है ऑप्शन में तब आप बाउल साउंड चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, 2 साल का बच्चा, तो हाइट किससे मेजर करेंगे, ठीक है, 1 साल के बच्चे तक किससे मेजर करते हैं, इन्फेंटोमीटर, 2 साल का हो गया तो क्या यूज करेंगे, स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट डायरेक्टर ऑफ दिल्ली एम्स, ठीक है, दिल्ली एम्स का अभी भी कौन डायरेक्टर है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है, राइट नाउ रिसेंट में भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंट्रासेल्युलर कैटायन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इंट्रासेल्युलर कैटायन कौन सा है, तो वो कौन सा है, पोटेशियम, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज 3 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आयन प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, वो ये इंट्रासेल्युलर में मोस्टली कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर में मोस्ट कॉमन
कैटायन कौन सा होता है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू, ठीक है, फुट ड्रॉप वाली कंडीशन कब देखने को मिलती है? जब आपकी इंजरी होगी किसमें? डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है, पैर की कौन सी नर्व? जब डीप पेरोनियल नर्व इंजरी होगी तो क्या होगा? फुट ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर मास्टेक्टोमी, ठीक है, अगर मास्टेक्टोमी करी है तो उसके बाद हम पेशेंट को क्या पोजीशन देते हैं? तो कौन सी पोजीशन देते हैं? एलिवेट अफेक्ट हैंड विद पिलो, ठीक है, पिलो की हेल्प से जो भी अफेक्टेड आर्म है, ठीक है, अफेक्टेड साइड वाली आर्म है उसको हम एलिवेट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोजीशन प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो उसके बाद हम कौन सी पोजीशन देंगे? तो कौन सी पोजीशन देते हैं हम? फ्लैट। क्यों देते हैं फ्लैट? ताकि टू डिक्रीज CSF हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम रहे, इसलिए हम फ्लैट पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइपोटेंशन विच फ्लूइड इज प्रोवाइडेड, ठीक है, क्या है? हाइपोटेंशन, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन आर NS डेक्सट्रोज 10%, नॉर्मल सलाइन 3% और RL, ठीक है, तो हाइपोटेंशन में हम क्या देते हैं? RL। क्यों? ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो भी लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करता है, ठीक है, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है, बट NS यूज़ नहीं करते क्योंकि NS क्या करता है? ये हमारी बॉडी को, इसमें क्या होता है? बिल्डअप फ्लूइड इन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में फ्लूइड भी बिल्डअप होता है, जब ज़्यादा NS चला जाता है तो क्या होगा? फ्लूइड बिल्डअप होने लगेगा, बट RL में वो चीज़ नहीं होती, इसलिए हम मोस्टली किसको प्रेफर करेंगे? RL को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूट डेथ ऑफ चिल्ड्रन इज ड्यू टू, ठीक है, एकदम से अगर बच्चे की डेथ होगी तो क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्यूट एपिग्लॉटिस, नेक्स्ट लेरिंजो न्यूमोनाइटिस, नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, तो इसमें क्या है? एक्यूट एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? कवर होता है हमारे विंड पाइप के ऊपर, ठीक है, एक्यूट मतलब एकदम से अगर उसमें स्वेलिंग आ गई और एकदम से अगर विंड पाइप क्लोज हो गया तो क्या हो गया? एकदम से बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक है। लेरिंजो न्यूमोनाइटिस नॉर्मल है, निमोनिया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नॉर्मल है, इससे तुरंत डेथ नहीं हो सकती एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICD ट्यूब अटैच टू, ठीक है, ICD क्या है? इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, ठीक है, ये वाली ट्यूब किससे अटैच होती है? वाटर सील्ड बॉटल से, ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो भी हमारा प्लूरल स्पेस में या फिर थोरेसिक कैविटी में जो भी अगर हमें न्यूमोथेरेक्स, ठीक है, एयर कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन, पस कलेक्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ICD ट्यूब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ पेशेंट टू रिमूव चेस्ट ट्यूब, ठीक है, जब भी हम कोई ट्यूब रिमूव करते हैं तो हम कौन सा मैन्यूवर यूज़ करते हैं? वाल्सल्वा मैन्यूवर, ठीक है, इसमें हमने पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथ, एक्सहेल एंड बियर डाउन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें करनी होती है, इसी को बोलते हैं वाल्सल्वा मैन्यूवर। कोई भी हम जब ट्यूबिंग रिमूव करते हैं तो हमें ये फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग, ऑप्शन आर इमोबिलाइजेशन, कैल्शियम सप्लीमेंट, एक्सरसाइज और एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है, तो जब भी अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो हमें मेन क्या रखना है? इमोबिलाइजेशन, ठीक है, उस पार्ट को इमोबिलाइज रखना है ताकि जल्दी हील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉम्प्लिकेशन मे बी सीन इन बर्न पेशेंट, ठीक है, बर्न पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है? कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? ये ज़्यादातर कौन से बर्न वाले पेशेंट में होता है? जिसमें सर्कमस्क्राइब्ड बर्न होगा, ठीक है, जैसे एक्सट्रीमिटीज़ में हाथ और पैरों में कोई बर्न हो गया ऐसे गोल टाइप का, ठीक है, गोल की तरफ बर्न हुआ है तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? डिस्टल पार्ट में जैसे फिंगर्स, ठीक है, हैंड्स में और पैर में क्या हो सकता है? ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे 5P साइन सिम्टम दिखते हैं, ठीक है, ये भी पूछते हैं 5P साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है, 5P कौन कौन से होते हैं? पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी, ठीक है, पैलर, पेन होगा, पैरालिसिस हो जाएगा और पल्सलेसनेस, ठीक है, ये 5P सिम्टम होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर पिचाई CEO ऑफ, ठीक है, सुंदर पिचाई किसका CEO? गूगल का, सो करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी तो किससे कन्फर्म होगा? HCG, पाल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी और AFP, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से कन्फर्म हो जाएगा कि कितनी प्रेगनेंसी है। क्वेश्चन इज विच वैल्यू ऑफ HbA1c इन अ डायबिटिक पेशेंट इज इंडिकेशन ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, HbA1c क्या होता है? ये हमें एवरेज ब्लड शुगर बताता है लास्ट 3 मंथ्स का, ठीक है, लास्ट 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर बताएगा, तो इसमें अगर 5.7 वैल्यू आ रही है, 5.7 या इससे बिलो, तो क्या है? हमारा गुड कंट्रोल है, ठीक है, या नॉर्मल है, ठीक है, पेशेंट अगर 5.7 से 6.4 आ रहा है, ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन होती है? प्री डायबिटिक कंडीशन, और अगर 6.5 से ज़्यादा है, ठीक है, 6.5 से ज़्यादा है तो ये कौन सी कंडीशन है? डायबिटिक कंडीशन, ठीक है, इसमें पूछा गुड कंट्रोल, ठीक है, गुड कंट्रोल होना चाहिए, तो ये कब होगा? 8 to 10 तो ज़्यादा है, 10 to 12 भी ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 to 3 में अगर आ रहा है तो ये क्या है? गुड कंट्रोल ओवर ब्लड शुगर लेवल, सो करेक्ट ऑप्शन इज E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट, ठीक है, अगर प्लास्टर कास्ट लगाए तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? मूवमेंट ऑफ टो,
इस तरह से हमें कास्ट लगाना है, ऐसा ना हो कि टो की बिल्कुल मूवमेंट ना हो, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए। तो हमें देखना टो मूव कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। ऑप्शन आर पेल पिंक, ब्रिक रेड, डार्क रेड, येलोइश। ठीक है, तो कैसा होता है नॉर्मल कलर? पेल पिंक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हो गया, अभी तक जितने पेपर कराए ऑलमोस्ट सब में आया है। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस किस में होता है? इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कवर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, आपको डाउनलोड करने है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुतों की रिक्वेस्ट आ रही थी इनकी PDF के लिए, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।